क्या आपका ईपीएफ खाता बंद होने के कगार पे है, सिर्फ इसलिए कि आपके आधार में नाम, जन्म तिथि या जेंडर का थोड़ा सा मिसमैच हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अब बिना ऑफिस के चक्कर लगाए, बिना लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए, घर बैठे आधार से जुड़ी सारी गड़बड़ियों को ठीक किया जा सकता है, और वो भी बेहद आसान तरीके से? अगर आपने अभी तक आधार को यूएन से सही तरीके से लिंक नहीं किया है, तो हो सकता है आपका पैसा फंस जाए या क्लेम रिजेक्ट हो जाए। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरा नया ईपीएफओ प्रोसेस, जिससे आधार सीडिंग और करेक्शन दोनों चुटकियों में हो जाएंगे। ईपीएफओ ने 13 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया है, और सर्कुलर में कहा है कि अब इम्प्लॉय खुद से अपने यूएएन में आधार लिंक कर पाएंगे या करेक्शन कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपके यूएन में आधार नंबर गलत लिंक कर दिया गया था, जिसको करेक्शन करने का आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। आप देख रहे थे कि आपके उसमें गलत लिंक है, फिर भी आप करेक्शन नहीं कर पाते थे। आपको ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म केवाईसी में जाकर खुद से डाल के फिर अप्रूवल वगैरह की बहुत सारी झंझट रहती थी, जिससे नहीं हो पाता था काम। लेकिन अब यदि आपके यूएएन में नाम, डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ आधार से मैच कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वह गलत अपडेटेड है, तो आप खुद से इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आपको डिटेल्स आगे बताया गया है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देता हूं। पहला, आधार सीडिंग का महत्व। ईपीएफओ में आधार को केवाईसी के रूप में यूएन से लिंक करना अनिवार्य किया गया है, ताकि मेंबर्स को सीधे बेनिफिट्स मिले बिना एम्प्लॉयर के चक्कर लगाए। इससे सर्विस डिलीवरी फास्ट हो गई है और पैसा या पेंशन मिलने में देरी कम हो गई है। दूसरा, अगर आधार पहले से ही लिंक है, अगर आपका आधार पहले से लिंक है और यूआईडीएआई से वेरीफाइड है, तो आप अपना प्रोफाइल खुद अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में, कुछ रीजन्स में ऐसे होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी या ईपीएफओ के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तीसरा, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ मैच हो, तो अगर आपके आधार और यूएन में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को कहकर केवाईसी फंक्शनलिटी से सीधे सीडिंग करवा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ से अलग से अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टेक या मिसमैच होने पर, केस ए, यदि नाम, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, तो एम्प्लॉयर ज्वाइंट डिक्लेरेशन से रिक्वेस्ट डाल सकता है। केस बी, दूसरे कारण में, अगर आधार नंबर गलत लिंक हो गया है, तो पहले यह ऑप्शन नहीं था कि आप आधार को बदल सकें। मैं कई बार ऐसा भी देखा हूं कि आधार नंबर की जगह पे कंपनियां उसका यूएन नंबर डाल के आधार को लिंक कर दी है, लेकिन इंप्लॉय को, कर्मचारी को यह ऑप्शंस नहीं था कि वो इस आधार को, गलत आधार को सुधार कर सके। लेकिन जो ये नया सर्कुलर जारी किया गया है, इसके मुताबिक अब इंप्लॉय खुद, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके यूएएन में आधार नंबर गलत लिंक किया गया है, तो वह खुद से अब करेक्शन कर सकता है। एम्प्लॉयर सही आधार डालकर आरओ को अप्रूवल के लिए भेजेगा और इसको सही कर सकता है। केस सी, अगर एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं है, कंपनी बंद हो चुकी है, तो आप फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरकर पीआरओ ऑफिस में जमा करा सकते हैं। केस डी, हर रिक्वेस्ट को एपीएफसी लेवल पर चेक किया जाएगा और सिर्फ जेन्युइन केस ही अप्रूव होंगे। ऐसा ना हो कि बहुत सारे फ्रॉड भी या सोच रहे होंगे कि हम अब बहुत सारे मेंबर्स के खाते में गलत आधार लिंक करके उनके पैसे को हैक कर लूंगा, तो ये उनकी भ्रम है, क्योंकि इसकी जो जांच होगी वो एपीएफसी लेवल पर जांच होगी और सिर्फ जेन्युइन केस में ही अप्रूवल मिलेगा। पहले से वेरीफाइड आधार चेंज नहीं किए जा सकेंगे। यह बिल्कुल अच्छा किया गया है कि यदि पहले से आधार वेरीफाइड है तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नाम, जन्म तिथि और जेंडर यूआईडीएआई डेटाबेस से मैच करें। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय
सभी डिटेल्स सही सही डालें, वरना रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉयर से बात करते समय केवाईसी फंक्शनलिटी का जिक्र जरूर करें ताकि प्रोसेस तेज हो। दोस्तों, ईपीएफओ ने ये नया प्रोसेस मेंबर्स की सुविधा के लिए बनाया है ताकि आधार सीडिंग और करेक्शन बिना किसी झंझट के हो सके। तो आज अपने जाकर ईपीएफओ में अपने जाकर अपना आधार सही से लिंक कराएं, या अगर आपके आधार में अगर आपके यूएन में पहले से अगर आधार लिंक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप चेक कर रहे हैं, अपना यूएन चेक करने के बाद आपको लगता है कि आपके आधार उसमें गलत लिंक है या नहीं लिंक है, तो आप अब खुद से लिंक कर सकते हैं। यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको आधार लिंक करने में कोई समस्या आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से अपनी सवाल पूछ सकते हैं।